इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई। जय जैन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ये समय है जिनवाड़ी चैनल के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कुंडलपुर में विराजमान है। दर्शकों, जिज्ञासा समाधान की श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से हम मुनि पुंगव श्री के संकलित समाधानों को एकत्र कर दिखा रहे हैं, ताकि हम आप तक उनकी मंगलवाणी पहुंचा सके। आइए दर्शकों, देखते हैं विशेष कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान संकलन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 2019 में जो बाढ़ आई थी, उस वक्त दक्षिण के उत्तर के भाई लोगों ने दक्षिण के भाई लोगों का अत्यंत विकट स्थिति में हाथ थामा था, और उनकी वजह से अभी बहुत से दक्षिण के भाई लोगों के घर हरे भरे हो गए हैं, फूले फले हैं। यह सब आपकी कृपा दृष्टि का ये है। पूज्य आगम सागर महाराज जी, पूज्य पुनीत सागर महाराज जी, पूज्य सहज सागर महाराज जी के मार्गदर्शन से वहाँ हमारे इस्लामपुर के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा 218 घर बनाए गए। हम लोग तो सिर्फ निमित्त और माध्यम थे। सब पुण्य उत्तर के भाई लोगों का और जिन लोगों के घर बन गए उनका था। आज जिन लोगों ने वो घर बनाए, जो इंजीनियर लोग हैं, जिन्होंने अपने नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसे माध्यम से घर बनाए, उन लोगों के आपके दर्शन की भावना थी, इसलिए उन लोगों को लेके आए हैं। महाराज जी, आपसे तहे दिल से विनती है कि कृपया करके उन इंजीनियर लोगों को थोड़ा संबोधित करेंगे तो। आप सबको मालूम है कि कुछ लोगों ने उत्तर और दक्षिण के भारत को डिवाइड कर दिया था, लेकिन प्रकृति की बाढ़ ने दक्षिण और उत्तर को एक कर दिया। और 2 साल पहले आगम सागर जी महाराज का मेरे पास बहुत द्रवीभूत करने वाला समाचार आया, और उनकी उन बातों से मैं बहुत द्रवीभूत हुआ। और उसी दिन मैंने उत्तर भारत की जनता के सामने रखा कि भारत को यदि अखंड देखना चाहते हो तो सुख में नहीं, दुख में साथ दो। सुख में तो हर व्यक्ति साथ देता है। जब पुण्य का उदय होता है तो 1000 लोग आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन आत्मीयता की जो पहचान होती है वो दुख के समय होती है। दुख के समय बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में किसी का भी तुम्हें साथ देना है तो दुख के समय देना। सुख के समय शामिल नहीं हो पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख के समय शामिल। और दुख के समय जो अपना साथ दे दे, समझ लेना वही जन्म जन्म का मीत है और जन्म जन्म का मीत रहेगा। और पारसनाथ इसके गवाह है, सांप को दुख के समय पर साथ दिया, और ऐसे और उसको साथ दो जिसका कोई साथ ना दे रहा हो, उसको साथ दो। सांप को दुनिया कोई साथ नहीं देता, देखकर मारने का भाव आता है, लेकिन पारसनाथ ने उसको बचाने का भाव किया। आगे पीछे सब आपको मालूम है। तो ये आह्वान जब मैंने उत्तर भारत की समाज से किया, उत्तर भारत की समाज ने पूरी ताकत लगा दी, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बाढ़ की दशा में कोई भी दक्षिण भारत का व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा।
और जब बात आई कि वहां तो पेट की बात तो छोड़ो, रहने की ही जगह नहीं, उस समय सबने और अशोक पाटिल ने कम से कम 150-200 मकान बनाने का घोषणा यहां से की थी। और लगभग 250-300 जो भी लगभग हुए, 250 के लगभग जितना इनकी लिस्ट आई थी, सबके लिए एक भवन बनाने के लिए, एक झोपड़ी बनाने के लिए दिया गया। और एक चंद्रपुर ट्रस्ट ने के माध्यम से, क्योंकि प्रक्रिया तो लेन देन की कोई ट्रस्ट से ही संभव है, और वहाँ जाके किया, उसके प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे ट्रस्ट को लिए उसी में लगा दिया। इनके एक और साथी और बता रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा दिन रात मेहनत की। पूरे महाराष्ट्र में ये देखना कि किसका घर बह गया है बहुत कठिन है। उनके घर घर गए, डोर टू डोर गए, उनकी परेशानी देखी। सरकार पैसा पास करती है दिल्ली से, और उस दुखी व्यक्ति के तहत पहुंचते पहुंचते 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचता है। ये देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की घोषणा थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया चलाते हैं, उपभोक्ता तक 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, उत्तर भारत से 1 रुपया गया था और उस दुखी व्यक्ति के पास 1.5 रुपया पहुंचा। यहां से 1 रुपया गया था और वहां पर कहा, जब पता किया तो उसके बाद 1.5 रुपया पहुंचा। यानी इतना बड़ा कार्य है। तो ये जब नेटवर्क पूरा अच्छा होता है, तो चंद्रपुर वो जो ट्रस्ट है वो नेट का काम किया, और उसने ऐसा किया कि तुम 1 रुपया भेजो, हम 1.5 रुपया वहां तक पहुंचाएंगे। आपसी में इन लोगों ने बहुत मेहनत करके, और इन इंजीनियरों की देखो कला, आज यहाँ 16 इंजीनियर उस कार्य के लगे। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। कितनी दूर गांव हुआ, अपनी तरफ से गए, उनको डिजाइन दिया, स्ट्रक्चर डिजाइन, इंजीनियर में लाखों रुपया लगता है। 2-3% लोग इंजीनियर ले लेते, लेकिन ये जितने भी सदस्य आए हैं 1 रुपया इन्होंने लिया। और सबसे गजब देखो कहीं कैसी टेक्नोलॉजी, 500 रुपया स्क्वायर फुट में मकान बनाने के लिए इन्होंने योजना निकाली। इन इंजीनियरों ने, इस ट्रस्ट ने, बजरी वाले के पास गए तो बजरी सस्ती ली, सीमेंट वाले के पास गए तो सीमेंट से पूछा, लोहे वाले के पास गए, लोहे। अंत में 500 रुपये में कोई मकान बनता है? कोई मकान नहीं बनता। कहां से बना दिया? तो इसके साथ बहुत मेहनत थी। जिसके पास जो था उसने बिना प्रॉफिट के, किसी ने कैसे भी करके सहयोग दिया, और पूरा एक एक पाई का हिसाब लेकर के आए हैं। मैं तो दान का उपदेश देता हूं, दान का हिसाब नहीं लेता, क्योंकि मैं मुनि हूं, मुनीम नहीं है। अब जिन दानियों को अपना हिसाब देखना हो तो इनके पास देख सकते, मैं तो देखूंगा नहीं। मुझे तो दातारों के ऊपर विश्वास है, उतना ही हमारी समाज की कमेटियों पर विश्वास है कि जिसके खून में भगवान के यहाँ चावल चढ़ाते समय, चढ़ाने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धोता है, वो समाज कभी दान का पैसे को दुरुपयोग नहीं कर सकती, गलत उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए महाराज की पूरी समाज आज आपके सामने खड़ी है, और अभी वो इंजीनियर्स लोग आपके सामने अभी खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, और ये उत्तर दक्षिण भारत को लोगों ने बांट दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, यहाँ से तो तुम लोग तो 20 पंथी हो, सुधा सागर तो 13 पंथी, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, और 13 तो, और सुधा सागर के भक्त भी सब 13 पंथी हैं। दक्षिण भारत की जनता से मैं कहना चाहूंगा, उन मूर्खों की बातों में नहीं आना। गोमटेश बाहुबली का पहला कलश 2 साल से कौन कर रहा है? 13 पंथी के 20 पंथी। 11 करोड़ का कलश किया अभी पिछली बार, अभी के उसमें कौन पंथी था? वो अशोक पाटिल। तो ये जो समाज को तोड़ने वाले दक्षिण भारत वालों को बहुत गुमराह किया जाता है, और वो बेचारे भोले भाले हैं गुमराह। कभी शांति सागर, पूज्यवर शांति सागर महाराज के नाम लेकर, कभी पंथवाद का नाम लेकर। अब दक्षिण भारत को ये सोच लेना चाहिए कि यदि 13 पंथियों में 20 पंथियों प्रति द्वेष होता तो जितना दान भेजा है 20, वो सब 13 पंथी थे, और जहां गया है वे सब 20 पंथी थे। और सबको मालूम है, खुला खुला है, कोई ऐसा छुपी हुई बात नहीं है। वहां की परंपरा ये है, सबको मालूम है कि वहां की समाज सब 20 पंथी है।
जिनके मकान बनाए वो 20पंथी हैं। और जिन जिन ने दान दिया है, एक भी, सुनना भाई आप लोग, चंदपुर, क्या नाम आपका? हाँ, सुनना खान गुड़े, जितना दान तुम्हारे यहां गया, उत्तर भारत के एक भी 20पंथी ने दान नहीं दिया। एक भी 20पंथी ने दान नहीं दिया, जो तुम्हें वहां जाकर भड़काते हैं, जहां पूज्य गुरुदेव के आचार्य संघ और साधु साध्वियों के प्रति अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन 20पंथियों ने एक ने भी दान नहीं दिया। बता दीजिए उनमें से कितनों के, 20पंथियों के या 20पंथी लोगों की तरफ से कितने मकान बनाए गए तुम्हारी तरफ से? कोई अपने अपनी तरफ से बनाए हो तो मुझे पता नहीं। और जितना दान यहां से गया आपके पास, जो आज तुम कह रहे आए, सारा 13पंथियों ने दान दिया, और जान करके दिया, धोखे में नहीं रखा कि भाई ये उन श्रावकों को जा रहा है जिनके मंदिर की परंपरा 20पंथी है। उन्होंने कहा नहीं, ये पंथ की परंपरा है तो पूजा पाठ की है, ये जान बचाने और लेने के लिए पंथ नहीं है। और बिल्कुल दिल खोल करके, बिल्कुल निर्विकल्प होकर सबने कहा नहीं, जितना आप लोगों ने वहां से 250, आगम सागर ने 250 मकानों की लिस्ट भेजी थी, 250 पूरे हुए। तो ये बहुत बड़ा, हमेशा सारा भारत घृणा के बीज बोने वालों को अपने बीच में ना आने दे। जो संकट में काम आ जाता है, समझ लेना चाहिए वही हमारा अखंड भाई है, और अखंड हमारा वह साथी है। और इस संकट के समय दिखा दिया 13पंथियों ने कि 20पंथियों को भली 13पंथियों से घृणा हो, लेकिन 13पंथियों को 20पंथियों से घृणा नहीं है। वो हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। और ये स्थितियां बहुत सबसे बड़ी बनी है, और बहुत अच्छा आज ये लोग गदगद होते हैं। और ये सबको, यहाँ के उत्तर भारत की समाज और चांदखेड़ी की समाज, उनको सम्मानित करना चाहती है, और सारे भारत के लोगों को दिखाना चाहती है कि देखें इन इंजीनियरों को। और सारे इंजीनियर जो जिस पदों पर रहते हैं, अकेला धन का ही दान नहीं, डॉक्टर हो, मैंने एक बार कहा था, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी पद पे हो, वो अपनी कला का 10% दान समाज के रूप में देना चाहिए। कोई यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर को अपने जीवन में प्रतिदिन 10% अपनी जाति के लोगों को, जो कमजोर हैं, जो असमर्थ हैं, उनकी दवाई, उनकी बीमारी की ठीक 10% करना चाहिए। जिनके पास कोई मशीनें हैं जांच करने की, उनको 10% निःशुल्क जांच करना चाहिए। जैसे आपके कोटा में तुम्हारे राजेश बाबू को डायग्नोस है, कभी भी किसी भी जैन को भेज दीजिए, कोई असमर्थ है, तुरंत वो खाली हाथ नहीं आएगा। असमर्थ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वस्तुतः ये गरीब है। तो इस प्रकार के लोगों ने, कोई यदि इंजीनियर है तो 10% अपना दान का गरीबों के मकान बनाने में, मंदिर आदि बनाने में, जैसे आपके राज्य कोटा के अजय जी बाकलीवाल हैं, आज मंदिरों के सारे मंदिर जितने बनाए सब उन्होंने निःशुल्क योगदान दिया। हर व्यक्ति को अपनी कला का दान भी देना चाहिए, धन दान ही नहीं। आज इन 16 इंजीनियरों ने अपनी कला का दान देकर अपनी कला को अमर कर दिया और स्वर्णांकित कर दिया। ये सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म के कार्य में जो व्यक्ति आपसी रंजिश निकालते हैं, लड़ाई करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उनका भविष्य क्या है गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते। उसका भविष्य अंधकारमय ही है। धर्म के क्षेत्र में अंजना ने 22 मिनट का विघ्न डाला था, 22 वर्ष भोगना पड़ा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत। धर्म कार्यों में, धर्म की स्थितियों में विघ्न डालना, उसके संबंध में बुरा सोचना, विचारना, नियम से ये निधत्त निकाचित कर्मों के बंध का कारण होता है। और ऐसे अंतराय कर्म को मानता है कि वो फिर लाख उपाय करे, वो कर्म टलता नहीं है। बहुत बुरी बात है, इसलिए ऐसा नहीं करना ही श्रेष्ठ है। महाराज भी पिछले साल मेरे बेटे का भक्तामृत पढ़ते पढ़ते भी देहांत हो गया। महाराज जी वो कौन सी योनि में गया? अच्छी भक्तांबर पढ़ते गया। मैंने भक्तामृत पढ़ा तो अपन तो यही करूंगा कि भक्तांबर पढ़ते हुए, सुनते हुए
पता नहीं यदि महाराज किसी का जी। देवासन होता है आज तो की अच्छा है। पुण्यतिथि पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, गुरु मूले यति निश्चिते चैत सिद्धांत वादी सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि शमनवितम मरणम। गुरु का मूल हो, चैत का स्थान हो, अथवा सिद्धांत की उद्घोषणा हो, भगवान की भक्ति या जिनवाणी का श्रवण हो तो अच्छा ही होता है, ऐसा माना। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। इसका मतलब समझाइए गुरुदेव। वो तो पूरे उसी में मतलब है ना। जब पूर्व में बांधा हुआ पुण्य कर्म होता है, वह कर्म अपने आप में उदय में आता है, तब तक वह व्यक्ति हजार पाप करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन वो पुण्य की प्रबल धारा इतनी तेज होती है कि वर्तमान में बांधा हुआ पाप उपशमित बना रहता है। लेकिन जिस दिन उसकी धारा कमजोर होगी, उस दिन वह कर्म उदय में आकर के वह पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं और पाप का घड़ा भरे बिना रहता नहीं। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम नियमित अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। आजकल थोड़ा ये प्रचलन चलने लगा है कि हम जो अंत में अर्घ्य चढ़ाते हैं, उस अर्घ्य में काजू, किशमिश, चारोली, खारक, अखरोट की मिगी आदि इस तरह के पदार्थों का भी हम शामिल करने लगे हैं। ये कहाँ तक उचित है? समाधान दीजिए भगवान। यदि अचित रूप से हैं तो उसको हम निषेध तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिनमें चढ़ाने के बाद चींटियाँ पड़ जाती, जैसे किस्मक है, छुआरा है। ये अपन पानी से धोएंगे और चढ़ाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ चींटियाँ पड़ जाती। मूल बात हमारा अहिंसा धर्म है। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता यदि है तो हर क्रिया मान्य है। क्रिया में अहिंसा होना चाहिए। जिस चीज में हिंसा की परिणति होती है उस चीज को हमेशा बचाना चाहिए। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं, और इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं। ऐसा क्यों महाराज जी? सब्र कैसे नहीं है? इंसान में तो हम भी आते हैं। तो मैं इंसान शब्द की कैसे कह दूं? हाँ, बहुत लोगों में सब्र नहीं है, ये बात अलग है। ये नीतियाँ और मुहावरे कहलाते हैं। नीतियाँ मुहावरे कई बार व्यक्तिगत रूप से बन जाते हैं। किसी व्यक्ति को घर का भेदी लंका ढाए, अब लंका ढाए वाली बात राम विभीषण को देख करके वो सारे जगत में लागू हो गया। अब लेकिन वो लंका का एक उदाहरण बन गया। विभीषण के कारण से लंका दहन हुआ, अब उसके बाद से ही वो मुहावरा बन गया। उसके पहले कोई दूसरा मुहावरा रहता होगा। तो ये मुहावरे कहलाते हैं, व्यक्तिगत बनते जाते हैं। इनको व्यापक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, सब्र इसलिए नहीं है कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हुई है। और महत्वाकांक्षा बढ़ने का मूल कारण है स्पर्धा। जब जब व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखेगा, उसके सब्र का बांध टूटेगा। जब जब वो पड़ोसी की तरफ देखेगा तो सब्र का बांध टूटेगा। इसलिए ऐसा होता है। दूसरा कारण है, हम अपनी संगति, आप लोग अपने से बड़े की नहीं करना चाहिए। आपकी यदि कोई ऐसा हो कि आपकी बहू हो, उसको गरीबी है आपके घर में, बहुत शांति से रह रही है, उसकी सहेली 8 दिन के लिए किसी अमीर के पास भेज दीजिए। 8वें दिन आकर के वो घर में नरक मचा देगी, क्योंकि स्पर्धा होके आई, स्पर्धा करके आई। तो सबसे ज्यादा है कि हम अपनी खुद की जठराग्नि देखें। पड़ोसी 4 रोटी खा रहा है, ये मत देखें हमारे पेट में कितनी पच रही है, ये देखें तो समता ही समता है। महाराज, ये घटना घटी। एक राजा ने 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और वो भोजन करके मरण को प्राप्त हो गए। और घटना ये थी कि जो भोजन वहाँ पर पकाया जा रहा था, तो एक चील ऊपर से जा रही थी, खुले आकाश में चल रहा था, और वो चील सर्प को लेकर के जा रहा था और उसकी बूंद उस पर पड़ गई और उसने भोजन किया और वो मरण को प्राप्त हो गए। अब देवों में सभा लगी कि इनकी हत्या का पाप किसे लगेगा, राजा को या उस चील को
जो 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी इसकी हत्या का पाप कैसे लगेगा। उसी समय एक औरत के पास कोई प्रशंसा करते हुए आए कि राजा जो है ना, ये बहुत अच्छा राजा है, सबको दान देता है। और वो महिला बोलती है, अरे कहाँ का हत्यारा राजा। तो देवता ने कहा, यही वो 100 ब्राह्मण की हत्यारी है। आपका इसमें क्या मंतव्य है? इसमें मंतव्य यही है कि वहाँ ना तो चील का भाव है मारने का, ना राजा का भाव मारने का है। ये वर्तमान की पोथियाँ बंद करके अतीत की पोथी उठाएं तो सारा रहस्य खुल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई भी हत्यारा नहीं होता, किसी का भाव नहीं होता, फिर भी दुर्घटना घट जाती है। किसी का भाव नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा हो, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसका भाव नहीं होता, हत्या हो जाती है। तो जब पूर्व के हम कृत्य उठाएंगे तो सभी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे। चील भी हत्यारा पाया जाएगा, राजा भी हत्यारा पाया जाएगा, 100 ब्राह्मणों की भी स्थिति यही बनेगी, उन्होंने भी किसी 100 को मारा होगा। तो जब कर्म की स्थिति बनती है, 500 मुनियों को जैन दर्शन में घानी में पेला गया, राजा उनको मारने का भाव कर रहा है, सज्जन राजा है, सारा जगत कह रहा है कि हत्यारा है, और कर्म कह रहा है कि जो घानी में पिल रहे हैं ये हत्यारे हैं। कर्म कह रहा है ये मुनिराज हत्यारे हैं, और दुनिया कह रही है कि वो राजा हत्यारा है। हत्यारा कौन है? राजा हत्यारा है, 500 घानी में पिल रहा है, और शास्त्र कह रहा है ये 500 मुनिराज हत्यारे हैं, इनको सजा दी जा रही है। अब इसमें जब देखा गया, अतीत की कहानी उठाई गई, तो कौन हत्यारा निकला? जनता की दृष्टि में कौन हत्यारा था? राजा। और कर्म की दृष्टि में हत्यारा कौन निकले? मुनि महाराज। कई बार कैसे ऐसे खुलते हैं। नहीं, नया बंध पूछा कि नया बंध हत्या का किसने किया, ये प्रश्न ना। नया बंध वहां हुआ ही नहीं, पुराना हिसाब हुआ है। नहीं, पर वहाँ जो देवताओं में चर्चा हुई ना, तो उनको नया बंध उसने किया। वो जो स्त्री थी जिसने कहा ये हत्यारा है, उसने नया बंध किया। ये वो देवताओं की भूल है, उन देवताओं को सुधार करना चाहिए। नहीं, भूल नहीं है, क्योंकि देवता उसके सामने तो हत्या हुई। वो क्या, जनता को मैं कैसे सजा दूं? जनता तो कह रही है 500 मुनि को मार रहा है। वो स्त्री कैसे कहे कि राजा ने नहीं मारा? राजा ने उसको भोजन कराया है, मारा है उसने। भाव नहीं था ना राजा ना, सही भाव, उसका तो हत्यापति मरा है। चील का भाव था ना, राजा का भाव था। उससे कोई भावना नहीं ना हो करके भी उसकी तो हत्या हुई है। वो तो यही कहेगी उसका तो सब कुछ लुट गया। स्त्री ने बंद किया। नहीं, जैसे भक्त लोग कह रहे हैं कि इस राजा हत्यारा है, लेकिन सत्य नहीं है, हत्यारा नहीं है, उसकी हत्या हुई थी। वो जो कह रही है उसकी अपेक्षा सोचो, उसकी रिश्ते की अपेक्षा सोचो कि वो किसको आरोप देवे। बकरे की अम्मा, वही वाली बात है। कसाई कह रहा है मैंने अपने लिए नहीं काटा, और मुल्ला कहता है मैंने नहीं काटा। बकरे की अम्मा कहती है कि पता नहीं मेरा बेटा किसने काटा, किसको एफआईआर लगाए। तो बकरे की अम्मा तो यही कहेगी जिसने काटा है वो हत्यारा है। तो उसको नैतिक दृष्टि से जब देखा जाए, पंचायत की दृष्टि से देखा जाए, तो वहाँ उसको हम उस स्त्री को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसका सब कुछ लुटा है। और डॉक्टर, जैसे मैंने कल कहा था, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहेगी? राजा ने जो भोजन दिया है, भोजन नहीं था ना? हाँ, भोजन। राजा ने जो भोजन दिया है उस भोजन से मरा है। डॉक्टर की रिपोर्ट तो वही बनेगी। अब पुलिस कहेगी कि साहब मेरा अभिप्राय क्या, आपने कहानी सुनाई तो एक ऐसी कहानी हुई, कोर्ट केस हुआ कि एक व्यक्ति सेल्फास खाने लेने के लिए मेडिकल में गया। बच्चा था, मेडिकल वाला समझदार था, उसने कहा सेल्फास मांग रहा है, और सेल्फास बिना डॉक्टर के दी नहीं जाती। तो उसने कहा इसको मना करूंगा तो कहीं ये दूसरी दुकान पे जाएगा। और 2 नंबर में वो कहता है साहब जितना पैसा चाहिए हो मुझे सेल्फास दे दो। कोई दूसरा मेडिकल वाला दे देगा पैसे के लालच। उसने कहा बेटा देता हो, सेल्फास दे नहीं सकते। उसने सेल्फास दे दिया, दे गया। वो सेल्फास खाई, वो मरा नहीं। उसने कहा सेल्फास खाने के बाद मरा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने कोर्ट केस किया कि मेडिकल वाले ने नकली सेल्फास दिया।
वो फिर बहुत कानूनी व्यक्ति था, उसने पूरी चेक कराया कि मुझे सेल्फाज खाया है मैंने, लेकिन मुझे चेक किया जाए कि सेल्फाज दिया इसने क्या दिया, पूरा बाकायदा कोर्ट केस हुआ, पेपर में पड़ा था, कोर्ट केस हुआ, बहस हुई, इसने नकली सेल्फाज दिया और पूरी जांच होने के बाद वो सेल्फाज नकली पाया गया। अदालत ने कहा इस मेडिकल वाले को नकली सेल्फाज देने के अपराध में अपराधी घोषित किया जाता है, लेकिन तुरंत क्या किया, आपने सेल्फाज नकली क्यों दिया? बोले साहब कल ही रात में मुझे मालूम था कल ही रिजल्ट आया है कॉलेज का, 12th का कोई कॉलेज था, तो ये नियम से बच्चा मरने जा रहा है और ये भावावेश में मरने जा रहा है और थोड़ा सा इसका समय टाल दिया तो शायद बच जाए। तो तुरंत नीचे नोट लगाया कि चूंकि अपराध बचाने का भाव होने के कारण से मेडिकल वाले को बरी किया जाता है। पहले क्या कहा, नकली सेल्फाज देने पर अपराधी घोषित किया जाता है, लेकिन भाव अच्छा होने से इसको बरी किया जाता है। बस यही केस तुम्हारा है। ये करम बंद की बात है। नहीं, केस फैसला हुआ कोर्ट से। हे गुरुवार, आप बार बार कहते हैं कि आदिनाथ भगवान में चमत्कार है, शांति धारा में चमत्कार है, इसमें चमत्कार है, लेकिन गुरुवार 1986 में हम इसी चांद खेड़ी में कल्याण सागर महाराज का चाचा हुआ था, तब आए थे, तब भी वही भगवान थे, आज भी वही भगवान है, चांद खेड़ी भी वही है, नारेली भी वही है, मुनिसुबिट भी वही है, और सागानेर में भी आदिनाथ भगवान के ऊपर चंगोदरें अभिषेक करती थी, और माघनंदी की शांति धारा भी अनादिकाल से आ रही है। पहले खुजली भी नहीं मिटती थी, आज उसी से कैंसर जैसे रोग दूर होते थे। हे गुरुवार, हम सब देशवासियों का कहना तो यह है कि चमत्कार, साधना, संयम मेरे गुरुवार सुधासागर महाराज की वाणी में है। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा एक है कि पहले क्यों नहीं होता था, आज ये चमत्कार क्यों हो रहा है? गुरुवार समाधान करें। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। देखो क्या है, हीरा तो पहले था, लेकिन तुम उस हीरा को नहीं मानते थे, मैंने जौहरी बनकर के उस हीरा की कीमत बता दी, इसलिए चमत्कार है। वही हीरा था, लोग बच्चे को कंची खेलने के लिए दे दिया, एक किसान को खीरा मिला तो उसने कहा चमत्कार है, बच्चे को कंची फेरने के लिए दे दिया। जब बाद में जौहरी ने बताया कि भैया ये तो हीरा है, तो उसने फिर उठा करके तिजोरी में रख दिया। तो बस इतना ही, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो जिस हीरा से तुम कंचा पिल्ली खेल रहे थे उस हीरा की पहचान बता दी, तो चमत्कार ही चमत्कार हो गया। शांति धारा वही थी, लेकिन शांति धारा की महिमा पता नहीं थी। भगवान वही थे, लेकिन भगवान की महिमा पता नहीं थी। अभिषेक वही था, लेकिन अभिषेक की महिमा पता नहीं थी। ये बात है। और फिर वो बात तो मैं कहता ही हूँ कि कोई भी बात होती है, वही नमोकार मंत्र, वही सूर्य मंत्र जब मुनि के मुख से निकल जाता है तो पाषाण भी भगवान बन जाता है। मंत्र वही है, लेकिन वही मंत्र जब मुनि के मुख से निकलता है तो पाषाण को भी भगवान बनना पड़ता है। तो इसी प्रकार मंत्रों का उपयोग यदि साधु के मुख से निकलता है तो तुम तो पाषाण से अच्छे हो, तुम्हारे में भी चमत्कार हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वस्तु ही मूल्यवान सो बात नहीं, वस्तु किसके हाथ में है। नमोकार मंत्र ही मूल्यवान है सो नहीं, नमोकार मंत्र कौन बोल रहा है। भक्तांबर ही मूल्यवान नहीं, भक्तांबर कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, किससे पढ़ाया जा रहा है। अब आप लोगों के तो आजकल सारे भजन आदि कौन पढ़ता है? अब आपको तो संगीत चाहिए, डिस्को चाहिए, ये चाहिए। सही भजन तो वो है जो अपने मुंह से निकलता है। पहले लोग बाजे वाले बजाते थे, वे तूतू बजाते थे, शहनाई बजाते थे, वो देख करके भाव बजाते थे कि ये दूल्हा राजा है, महाराज है, भगवान है। आज तो स्टूडियो में बैठ करके कैसेट बना दी। अब वो किसके नाम से बनाई गई है, किसके नाम से बनाई गई? कुछ भी उसमें भावना नहीं, मां संगीत है, भावना खत्म हो गई। जो ढोलक, जो बाजा वाला स्वयं आके बजाएगा वो मांगलिक है,
और जो डेजी में बचता है ये कान फोड़ है, दिमाग फोड़ है, प्रदूषण है, लाभ कुछ भी नहीं है। ये जितने डीजी चलते हैं, इन डीजी को हटा करके एक ढोलक बजा देना श्रेष्ठ है, लेकिन मांगलिक कार्यों में डीजी बनाना कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इनसे कोई भावना ही नहीं है, कुछ नहीं है, मात कान फोड़ रहे हैं। और वो बाजे वाला जो बजाता था हाथ से, वो ताल देता था, उसकी भावना रहती थी, सगुन रहता था। आजकल बजाए बने बनाए जब मारने मिल जाते हैं बिछा लेते हो, और जो पहले हाथ से मारना बनता था उसमें भावना रहती थी, उसमें भाव रहते थे, मारते समय भावना रहती थी। आज विधान करते हैं कौन, वो संगीत वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो पढ़ते हैं, क्या भावना पढ़ेंगे, क्या भाव रखेंगे। जो भक्त अपने मुंह से जब पढ़ता है उसका भावना अलग होती है। आजकल सब लोगों ने धर्म की क्रियाएं मशीनों को छोड़ दी, किराएदारों पर छोड़ दी, वेतन वालों पर छोड़ दी। आजीविका वाला कभी भी विधान पढ़ेगा उसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो भक्ति से पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए पढ़ने वाले का महत्व तो होता ही है, कौन कितनी भावना से पढ़ता है। जिसका जितना समर्पण होगा उसकी भावना उतनी ही पवित्र होगी। महाराज श्री जी, आज की शिक्षा बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित करती है, जबकि भारत की शिक्षा कभी नौकरी पैदा करने वाली नहीं थी। तो महाराज आज जो बच्चे पढ़ते हैं, जो भी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है कि हम नौकरी करें। हम अगर पढ़ाई कर लिए नौकरी नहीं करें तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो अब ऐसे बच्चों को क्या समझाएं कि बच्चे नौकरी के लिए कर रहे हैं कि या फिर अपने संस्कार या आगे की क्या है जिंदगी। कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी से बचना चाह रहा है, टेंशन फ्री होना चाह रहा है। नौकरी में क्या होता है, ड्यूटी से ड्यूटी, बाद में फैक्ट्री में आग लगे, बैंक में आग लगे, कुछ मतलब नहीं, अपन वेतन से मतलब है। नौकर स्वार्थी होता है। नौकर का सबसे बड़ा दोष होता है वो कभी मकान मालिक का कभी हित नहीं चाहता, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो वेतन से मतलब है। उसकी दशा ऐसी होती है नौकर की। क्यों नौकरी को मना किया शांति सागर महाराज ने, क्यों आज ऋषभ देव ने आजीविका में नौकरी को नहीं रखा। नौकरी की दशा कैसी होती है कि कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था और भावना कर रहा था, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। उसका नहीं हुआ, वो उतर गया। उतरने के बाद 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो गया, तो कहता अच्छा हुआ मेरे उतरने के बाद हुआ। यानी वो खुशी मनाता है, अच्छा हुआ रात में आग लगी, मेरी ड्यूटी पे नहीं लगी, अच्छा हुआ बैंक रात में लुटा, दिन में नहीं लुटा। मतलब उसकी जिम्मेवारी ऐसी होती है। जब हम बिहार करते हैं तो पुलिस वाले हमारे आगे पीछे चलते और एक साइकिल वाले को नहीं निकलने देते। नहीं नहीं महाराज जी आ रहे। मैंने कि बड़ा भक्त है, देखो मैं धूल भी नहीं लगने दे रहा, और वो बड़ी भक्ति के साथ। और जैसे एक नदी की पुलिया आई, रुक गया। मैंने क्यों? बोले महाराज यही मेरा थाना खत्म हो रहा है। मैंने कि अब मेरे कोई गड़बड़ हो जाए तो? बोले महाराज अब आप जानो, आपका काम जाने, यहाँ होता तो मेरी नौकरी चली जाती, अब आगे हो तो तुम्हारा जाने, तुम्हारा काम जाने। अब उसको महाराज से मतलब है कि ड्यूटी से? ड्यूटी से। अब वो कहता मैंने थाने की सीमा खत्म हो गई, अब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। तो नौकर हमेशा जिम्मेवारी फ्री होता है, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसलिए सबसे बढ़िया व्यक्ति का है कि जो जिम्मेवारी से काम करता है, जिम्मेवारी से। इसलिए नौकरी की तरफ जो युग भाग रहा है ये पाश्चात्य संस्कृति है। नौकर पिता अपने बेटे को कुछ छोड़ के नहीं जाता। मैंने आईएएस ऑफिसर, आईजी, एजी, आईजी, कलेक्टर बनने वाले बच्चों को बेरोजगार होते देखा है। पिता कमिश्नर है, आईजी, एजी, आईजी है, डीआईजी है, सब बड़े बड़े पदों पे, एसपी है, और उनका बेटे को बेरोजगार है, सिपाही की नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन एक सेठ अपनी बेटे को सेठ की गद्दी छोड़ के जाता है। जय हो। सेठ जब जाता है तो सेठ को गद्दी छोड़ के जाता है। अब आगे उसकी किस्मत है कि वो न चला पाए, लेकिन वो छोड़ के तो गद्दी जाएगा। लेकिन नौकर जब रिटायर होगा, एसपी रिटायर होगा तो बेटे को एसपी बना के जाएगा, कलेक्टर होगा तो कलेक्टर बना के जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन सेठ बेटे को सेठ बना के जरूर जाएगा, बाद में उसकी किस्मत है।
इसलिए भारतीय संस्कृति नौकरी की नहीं थी, ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया भारत में। हमारे जो टीचर्स थे लौकिक पढ़ाई वाले, वे गुरु के नाम से माने जाते थे। राजा भी जिनका सम्मान करता था, आज सारे उन गुरुओं को कर्मचारी की कोटि में डाल दिया। आज के जो मास्टर हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? कर्मचारी में आते। कहाँ गुरु पद था, कहाँ कर्मचारी बना दिया गुरुओं को। ये सबसे बड़ी अंग्रेजों की देन। तो आज पाश्चात्य संस्कृति ने, हर व्यक्ति ये चाह रहा है मेरी जिंदगी मस्ती से चले, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं निभाना पड़े। ये उसकी सबसे बड़ा प्रमाद है। मैं तो बार बार प्रश्नों में कहता ही हूँ कि सेठ बनो, नौकर नहीं। कि जैसे अपन पूजा करते हैं समय शिखर जी की या अन्य तीर्थों की, तो उसमें अर्घ में ही आता है कि 7,88 करोड़ या कोड़ा कोड़ी या 97,000 इतने मुनि इस कूट से मोक्ष गए। हर अलग अलग कूटों से अलग अलग संख्या के मुनि मोक्ष जाते हैं। तो ये वहाँ पे कैसे गिनती हुई है या मतलब अलग अलग समय के एक ही कूट से गए हैं, ऐसा किस तरह से अपन निर्धारित करते हैं? ये कूट में भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में गणना बताई है, और ये कोई बहुत छोटी संख्या है। करोड़ों करोड़ों साल में एक व्यक्ति मोक्ष गए तब इतनी संख्या हो पाई। ये उस कूट का काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है उसका काल। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर असंख्यात वर्षों का होता है, और करोड़ में करोड़ का गुणा करने पर यानी लाखों करोड़ों वर्षों में कोई एक व्यक्ति वहां से मोक्ष जाता है, तब वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ये संख्या बनती है 99 करोड़ 99 लाख 99 कोड़ा कोड़ी 5.5 कोड़ा कोड़ी। तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं, बहुत छोटी संख्या है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से मरण प्राप्त करे और 1 करोड़ बार कोई निर्माण प्राप्त करे, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक स्थान वही है, काल बहुत लंबा है। कोटिशा नमन, कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। महाराज श्री जैन दर्शन में अनेकांतवाद और श्यादवाद का तलस्पर्शी ज्ञान लोगों को कैसे हो? क्योंकि पर्युषण पर्व में हर जगह से दीदी भैया और सांगने से सारे विद्वान हर जगह जगह, छोटी छोटी जगह, बड़ी बड़ी जगह तत्वार सूत्र का और जनरल मतलब दशलक्षण धर्म का लोगों को ज्ञान कराते हैं। लेकिन जब जब तत्वार सूत्र की बात आती है तो लोगों को लगता है कि तत्वार सूत्र को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। और 10 अध्याय की जो ट्रेन चलती है वो नॉन स्टॉप चलती है, एक एक दिन में सारा अध्याय कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कहना है कि 1 अध्याय का, 2 अध्याय का लोगों को वाकई में धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, आस्था कैसे बने, कृपया मार्गदर्शन दें। इसी बात के लिए तो 12 वर्षीय कोर्स लिखा गया है कि तत्वार सूत्र 10 दिन में समझ में आ जाए, उनको 1 साल पढ़ना है। 1 साल में तत्वार सूत्र पढ़ना है। जो 12 वर्षीय कोर्स कर लेंगे श्रमण संस्कृत संस्थान सांगनेर से, उनको 10 दिन में तो क्या, 1 दिन में 10वां अध्याय समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जब संक्षिप्त में पढ़ी जाती है तो उसके पहले उसको विस्तार से कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए ही ये 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि जिसमें व्यक्ति साल भर में अच्छी तरह पढ़े और फिर दशलाक्षण पर्व में जब विद्वान आवे तो जो शंकाएं हुई हैं, जो समझ में नहीं आए हैं, वो उनसे समझे। तत्वार सूत्र जो दशलाक्षण पर पढ़ा जाता है एक अनुष्ठान है, एक नियोगी क्रिया है, उसको स्मृति में लाना है। समझ में तो कितना आएगा पता नहीं, लेकिन एक स्मृति बनी रहे कि तत्वार सूत्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी पूजा भी होती है, ऐसा है जिसका वाचन भी होता है। तो तत्वार सूत्र दशलाक्षण में वाचने का मूल अभिप्राय है उसकी महिमा का ज्ञान करना। यूँ कहना चाहिए 10 दिन तत्वार सूत्र का वाचन या जो हो रहा है उसकी महिमा का विज्ञापन है। विज्ञापन कितनी देर होता है? थोड़ी देर। विज्ञापन कितनी देर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, सेकंडों में विज्ञापन होता है। लेकिन विज्ञापन का क्यों विज्ञापन है? इसी प्रकार दशलाक्षण पर्व तत्वार सूत्र का बहुत बड़ा विज्ञापन किया जाता है
लेकिन उसका उपयोग में विज्ञापन में 5 मिनट बताया जाता है, उपयोग व्यक्ति साल भर करता है उस वस्तु का। ऐसे विज्ञापन तो सुने तत्वाशुद्ध का, उस विज्ञापन को समझ करके फिर साल भर पढ़ें 12 वर्षीय कोर्स। ऐसे मेरी जिज्ञासा ये है, जो जैन धर्म के अंदर वास्तु की जो चर्चा होती है और जो दिशाओं की चर्चा होती है, उसमें समाज में कभी काफ़ी भिन्नता या विचारों में बहुत फर्क आता है। तो क्या अपने जैन धर्म में इस चीज़ों को क्या मतलब कितना महत्व है? जैन धर्म टोटल वास्तु पे ही आधारित है। पूरी त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, सब में जो कुछ व्यवस्थित है, पूरा हर चीज वास्तु से है। ईशान ईशान कोण में ही रहता है। स्वधर्म सबसे बड़ा है, वो दक्षिण कोण में रहता है। मंदिरों में जो पूरी व्यवस्था है, चूंकि जैन धर्म एक धर्म प्रधान है, इसलिए उन्होंने मंदिरों पर वास्तु का कथन किया। संसार प्रधान ही नहीं, इसलिए मकानों पर नहीं किया, मंदिरों पर ज़्यादा किया है। और वास्तु एक ऐसी ही वास्तु है जैसे आप दवाई, जो कुछ कर्म से होना है, फिर दवाई क्यों लेते हो? मरना जीना है तो भोजन क्यों करते हो? सब कुछ कर्म के ऊपर आधारित है, तो फिर ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगते हो? मरना है तो मरोगे, नहीं मरना है तो नहीं मरोगे, फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने की क्या जरूरत पड़ी? सावधानी की क्या जरूरत पड़ी? यदि दीपक बुझने लगा तो हाथ क्यों लगाते हो? बुझना होगा तो। वास्तु एक ऐसी नेचुरल साइंस है, रूढ़ी नहीं है, जो प्रकृति के ऊपर साइंस है, भौतिक साइंस है। दिशाओं के ऊपर स्वाभाविक है। शास्त्रों में भी आया कि मुनिराज को जब कहा दीक्षा के समय, शास्त्रों में उत्तर पूरब मुख करके बैठा ले दीक्षार्थी को, और देने वाला उत्तर मुख करके बैठे। कितना बड़ा दिशा का महत्व बता दिया। अब उसको दिशा में नहीं कहा तुम्हारी घर गृहस्थी में लिए, घर गृहस्थी का नाम लेके नहीं बताया, लेकिन दिशा की महिमा कितनी बता दी कि मुनि जब भी दीक्षा लेवे पूरब मुख करके बैठे, और गुरु जब भी दीक्षा देवे वो उत्तर मुख करके दे रहे। इससे दिशाओं की महिमा प्रकट हुई कि नहीं भाई? हुई कि नहीं? अब महिमा उन्होंने बता दी, अब इसी महिमा को आप घर में लगा दीजिए, इसी महिमा को। तो जैन दर्शन के हर पद में लिखा है, हर पद वास्तु का है, बस उनके धार्मिक रूप दिया है। तो आप लोग कहते हैं जैन दर्शन में वास्तु है नहीं। वास्तु एक साइंस है, मनोविज्ञान ही नहीं, भौतिक विज्ञान है, और इसके मानने के बहुत बहुत फायदे हैं। हाँ, यही सब कुछ है ऐसा नहीं, यही सब कुछ है ऐसा नहीं, लेकिन यह भी कुछ है ये भी मानना। महर्षि तत्वाशुद्ध में आया है तपसा निर्जरा च तपः। मुनि महाराज भी जैसे अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करते हैं, तो महाराज जी हम श्रावकगण ऐसा क्या करें जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो? तप का बड़ा रूप भी है, छोटा रूप भी है। हमने एक बार कहा था कि शास्त्रों में आया है, एक बार का भोजन खाया हुआ 6 घंटे चलता है, 6-8 घंटे बाद पुनः भूख लगती है। जो एक टाइम का भोजन छोड़ देता है उसने एक टाइम का तप कर लिया। 24 घंटे होते हमारे शास्त्रों में आया, जो रात्रि भोजन का 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देता है उसे 6 महीने के उपवास के बराबर होता है, क्योंकि रात्रि के 12 घंटे छोड़ दिए। तो रात्रि भोजन जिसने त्याग दिया उसने 6 महीने का उपवास करने की स्थिति बना ली, तो उसका तप हो गया। अभक्ष खाने का मन हो रहा है, लेकिन ये अभक्ष नहीं खाऊंगा, इच्छा का निरोध हो गया, नहीं खाऊंगा। तो गृहस्थ भी अपनी भूमिका के अनुसार इच्छाओं पर निरोध कर सकता है। आँखों पे, कानों पे, यह चीज़ मुझे देखने लायक नहीं है, नहीं देखूंगा, इच्छा का निरोध कर दिया। कानों लायक है, इसी प्रकार इच्छा का निरोध कर दिया। तो अपनी इच्छाओं को रोकना, किसी बहाने से रोकना, किसी निमित्त से रोकना, वह सब तप की कोटि में आता है। जैसे आपकी थाली में कुछ किसी ने परोसने को आ, तुमने कहा नहीं आज 14 से मैं ये नहीं खाऊंगा, खा सकते हैं, खाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इच्छा का निरोध कर दिया, आज नहीं खाना है, आज 14 से। तो किसी भी रूप में जब अपने विचारों को वो रोकता है तो वहाँ उसका तप हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसी में एक और प्रश्न है, चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? किसमें? चिंतन और ध्यान अलग है। चिंतन में विस्तार होता है, ध्यान में एकाग्रता होती है। चिंतन में व्यक्ति दौड़ता है, कितना ज़्यादा चिंतन करते हैं, और ध्यान में व्यक्ति कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता आती, रुकता है, मैं कितना जल्दी रुक सकूं,
जितना है किसी पर रुकना ध्यान है, और चिंतन का अर्थ है विस्तार से जानना। मेरा ये प्रश्न है, जैसे आहार के वक्त अपन शुद्धि बोलते हैं, तो शुद्धि अपन क्यों बोलते हैं आहार देते वक्त? इसलिए बोलना पड़ती है कि महाराज इतने शुद्ध हैं कि कहीं उनके अंदर कोई अशुद्धि ना आ जाए। जैसे आप 16 के कपड़े पहनते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति आपको छूता नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध हैं, और शुद्ध होंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार महाराज का मन वचन काय शुद्ध है, कहीं अशुद्ध आहार दे दिया जाए तो जैसे तुम 16 के हो, 16 के जानते, 16 के वस्त्र, 16 के वस्त्र पहन लिए और कोई 17-12 छू लेगा तो तुम फिर कौन से हो जाओगे? 17 के। 17 के। इसी प्रकार महाराज का मन वचन काय शुद्ध है, और अशुद्ध आहार दे दिया तो महाराज अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध व्यक्ति ने दे दिया तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध मन से दे दिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए महाराज को अशुद्धि ना आ पाए, इसलिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दिया जाता है। महाराज जी, रामायण में एक प्रसंग आया जिसमें बताया कि सीता की माता जानकी प्रतिदिन देवदर्शन के लिए जाती है, और देवदर्शन जाने से पूर्व मंदिर के बाहर रंगोली बनाकर फिर मंदिर में प्रवेश करती है। महारानी होते हुए भी अपने हाथों से स्वयं रंगोली बनाकर मंदिर में प्रवेश करती है। महाराज जी, अपने जैन समाज में विशेष अवसरों पर, दिवाली पर, महावीर जयंती पर, इन पर तो मंदिर के बाहर रंगोली वगैरह बनाने की है, लेकिन प्रतिदिन बना के फिर मंदिर में प्रवेश करना। देखो, पहले लोग मिठाई खाते थे, कई पकवान खाते थे, त्योहार के त्योहार, और आज प्रतिदिन का। पहले हाट लगता था हफ्ते में एक दिन, और आज बाजार, सारे बाजार ही खत्म हो गए। तो ये तो अपनी अपनी भक्ति है, तो प्रतिदिन मनाओ। जो रंगोली एक दिन की जा सकती है, वो रंगोली जिसके जीवन में धर्म से सदा त्योहार होता है, वो तो प्रतिदिन करेगा। आप लोग भजनों में गाते हो ना, दुनिया में दिवाली तो कभी कभी आती है, और जहां हमारे महाराज होते हैं वहां हर रोज दिवाली होती है। ये क्या है? ये क्या है? दिवाली का अर्थ आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ये होता है प्रतिदिन। आपने पहले घरों में देखा होगा, पहले महिलाएं घर से जल्दी उठ करके पूरे घर को साफ करके और घर के आंगन को लीप करके कुछ ना कुछ उस पर मांगलिक बनाते थे। ये शगुन कहलाते हैं। घर के आगे, मंदिर के आगे, देवालय के आगे प्रतिदिन कोई ना कोई शुभ संकेत शगुन करना। उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती के दरवाजे पर बंधन मारा था, उसमें 24 घंटियां लटकती थी। जब वो अहंकार के साथ, गज के साथ कि मैं चक्रवर्ती हूँ ऐसा करके गुजरता था, तो वो घंटियां उसके मुकुट से टकराती थी, तो चक्रवर्ती का मान वहीं चूर हो जाता था, और वो 24 घंटियों की याद आकर के वहीं से 24 भगवान को नमस्कार कर लेता। तो वंदन बारह, जिस बारे को देख करके वंदन करने का भाव आ जाए, तो अब ये तो अपनी अपनी खुशहाली है। आज भी तुम प्रतिदिन बनाओ, कोई बाधा नहीं है, बना सकते। महाराज जी, ये मैं तो कहते ही हूँ हमेशा, जब पंचकर्ण वगैरह होते हैं तब मैं कहता हूँ कि जितने लोग भगवान को मानते हो और जितने एरिया का ये मंदिर बन रहा है, कम से कम 5 दिन रंगोली करो, 5 दीपक लगाओ, घर के सामने कोई मांगलिक करो, तो ये पंच कल्याणक का सगुन तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगा। जय हो। तो ये चीज़ें प्रतिदिन मंदिर के सामने, घर के सामने की जा सकती हैं। आपकी अनुकूलता, आपकी श्रद्धा भक्ति पर आधारित होता है। मुनिवर बड़ा समाधि बना, उसमें 2 पंक्तियां आई हैं। माता पिता देखे अरुग सर्व कुटुंब नीको सगुन बनावे, हल्दी धनिया पूंगी अक्षत दूब दही फल लावे। इसका क्या अर्थ है? समाधि मन पाठ के अंतर्गत आया है। तो आपने मात पिता देखे अरु सर्व कुटुंब सो नीको सगुन बनावे, आगे ये है कि एक व्यक्ति कोई कहीं जा रहा है, तो जाते समय
आप लोग किसी को रोने नहीं देते, आप शगुन मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो शगुन मनाते हैं, कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जावे तो शगुन मनावे, और दुनिया भर के हल्दी धानिया पुंगी अक्षत लगावे, हल्दी का टिकट करे, तिलक करे, चावल लगावे, पुंगी सुपारी देवे खाने, भाई सुपारी रख लो शगुन के लिए, अक्षत उसके ऊपर अक्षत फेंकते ना ऐसे मंगल करके तिलक लगे, तो हल्दी धनिया पुंगी, धनिया मांगलिक कर जाते, कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम कर दो गुड़ो धनिया बांटते, ऐसा प्रश्न है गुड़ो धनिया का। तो ये मंगल, ये सारे शगुन आप लोग करते हो। और यहाँ दूध दही फल खावे, अरे भाई आज फलानी दिशा में जाना है, दिशा सूले 1 चम्मच दही खिला दो, आज भी होता है कई दिन, दही का दूध का इसको 1 चम्मच दूध पिला दो। तो ये सारे शगुन आप करते हो कि इसकी यात्रा सफल हो। और एक प्राणी एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और तुम रो रो करके उसको अपशगुन कर रहे हो, विचार करो। मतलब मर करके एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और तुम कोई शगुन नहीं कर रहे हो, तुम रोने बैठ गए हो, तो तुम उसके मीत हो कि दुश्मन हो? अरे वो यात्रा पर निकल रहा है एक भाव से दूसरे भाव की, तो रो धो करके अब शगुन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अच्छी तरह से विदा करना चाहिए। समाधि मरण पाठ की ये पंक्तियां हैं। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे पंच परमेष्टि में अरहंत सिद्ध आचार्य जी उपाध्याय जी सरसाधु को शामिल करते हैं, तो इन्होंने तो अरहंत सिद्ध जी ने तो इनने अपने कर्मों का नाश कर लिया है, लेकिन आचार्य उपाध्याय और सरसाधु को कैसे शामिल किया है महाराज जी? शामिल 2 कार्य में होते हैं, एक मार्ग में है और एक मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जो मार्ग में हैं उनमें कारण में कार्य का उपचार कर लेते हैं, क्योंकि मार्ग में है तो नियम से मंजिल मिलेगी ही। ऐसा राजकुमार को भी राजा कह दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो उत्तराधिकारी होता है। इसलिए रत्नत्रयधारी होने के कारण से कारण में कार्य उपचार करके इनको भगवान की संज्ञा में, परमेष्ठि की संज्ञा में लिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अभी आप देख रहे थे पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की शिववाणी में जिनवाड़ी चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान संकलन का विशेष कार्यक्रम। गुरुवर ने श्रावकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हमें आशा है जिज्ञासा समाधान के संकलित अंश आपको पसंद आए होंगे। अब समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार प्रवासी मुंबई निवासी व्यावर। क्रिएशंस बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, एयर बैग, ट्रॉली बैग, फाइल बैग एवं सभी प्रकार के बैग्स के निर्माता, स्पेशलिस्ट इन कम्प्लीमेंट्री बैग्स, पंकज कुमार जैन, धारावी, मुंबई।